महर्षि मही के उपदेशों का सार। हम जो कुछ भी उपकार पाते हैं ईश्वर की कृपा से पाते हैं। श्री सद्गुरु, हम जो कुछ भी उपकार पाते हैं ईश्वर की कृपा से पाते हैं। जो ईश्वर संत और गुरु की स्तुति नहीं करे वह आत्महिंसक है। आत्महन गति जाय जो न करे भवसागर, नर समाज अस्पाय सोकृत निंदक मंदमति, आत्महन गति जाय। जो ईश्वर संत और गुरु की स्तुति नहीं करे वे आत्महिंसक है। जो अपने उपकारक की स्तुति नहीं करता वह आत्महिंसक की गति में जाता है। संसार में बेवकूफ बनकर नहीं रहो। श्री सद्गुरु, संसार में बेवकूफ बनकर के नहीं रहो, विद्या अर्जन भी करो और संसार की संभाल भी करो। संसार के संभाल भी करो। मानस जप से मानस बल बढ़ता। मानस जप करना कैसे? श्री सद्गुरु, गुरु प्रदत्त मंत्र को जो जपते हैं ना और उसी को मानस जप कर, और पटर पटर नहीं करे, जीव नहीं डोले, हर श्वास में नाम का सुमरन हो, हर श्वास में जोड़िए, वही मानस जप। श्री सद्गुरु कहते मानस जप को कभी भूलने देना नहीं चाहिए। मानस जप से मानस बल बढ़ता। जीवन में बहुत अधिक सच्चरित्रता चाहिए। किसी को भी सच्चरित्रता से हीन नहीं होना चाहिए। चरित्रवान ही भक्ति मार्ग पर चल सकते हैं, दूसरे नहीं चल सकते हैं। चरित्रवान चल सकते हैं। प्रलय में कुछ रहता है, प्रलय में कुछ रहता है, महाप्रलय में अत्यंताभाव हो जाता है। परमात्मा में न परिवर्तन होता है न अत्यंताभाव है। प्रलय और महाप्रलय में परमात्मा का कुछ बिगड़ता नहीं है। परमात्मा का कुछ बिगड़ता नहीं है। आत्मा का कुछ बिगड़ेगा? आत्मा का भी नहीं बिगड़े। ये हाल मार्ग का शरीर जो है इससे आत्मा निकलेगी नहीं। अब परमात्मा मिले, आत्मा सृष्टि रहे भी नहीं रहे, आत्मा रहेगी। श्री सद्गुरु, परमात्मा का कुछ नहीं बिगड़ता, मतलब आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता। इसलिए अभी से सचेत रहे। प्रलय तो होगी। श्री सद्गुरु, अब सबके लिए प्रलय पे आता है। शरीर से आत्मा निकलती है, प्रलय पे नहीं कहिए छूट गया, कुछ रहा संसार में। ऐसे भी महाप्रलय है। महाप्रलय के ओसों को इस मरु में चलते देखा, किससे लिपर जुड़ाता है हृदय को ज्वाला में जलते देखा। अंत समय चिता दीपक पर इस शरीर को जलते देखा। चलते समय सिकंदर सा विजय को जाते हुए कर मलते देखा। हाथ धार जस चला जुआरे, हाथ मल करके पश्चाताप करते हुए सिकंदर चले गए। हम लोग तो कई बार गए। 2800 बार सतयुग बीत चुका है, 2800 बार त्रेता युग बीत चुका है, 2800 बार द्वापर युग बीत चुका है, 2700 बार कलयुग बीत चुका है, 2800 बार कलयुग
जिसका उम्र अभी 5,500 वर्ष है, इसमें हम लोग तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं? यहाँ भी सुख वहाँ भी सुख का तैयारी कर रहे हैं। जौ पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनिमम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संगन पावहि प्राणी। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सत्संग में बैठे हुए। परमाराम सुरनाथ की मानिए, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। हम लोग कितने दिन से कर रहे हैं? गुरुदेव की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। महासुख के भागी को आप लोग लगे हुए हैं। 3 बजे भोर में कहाँ जाते हैं? और 4 बजे भोर में कहाँ रहते हैं? कैसे रही छे? सब दौड़ लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? गुरु के घर में, सत्संग मंदिर में आकर के बैठ करके वस्तु की प्रार्थना करते हैं, ध्यान भजन करते हैं, गुरुदेव के अमृत वाणी को सुनते हैं, फिर जाते हैं संसार का काम करने के लिए। श्री सदगुरु इहलोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा, लेकिन करते नहीं। परमात्मा में परिवर्तन होता न अत्यंत अभाव, परलय में परमात्मा का कुछ बिगड़ता नहीं। संत वाणी संतों की प्रति मूर्ति है, ऐसा मैं मानता हूँ। गुरु महाराज ने संतवाणी को सत्संग की बड़ी, सत्संग की जड़ बतलाया। श्री सदगुरु संतवाणी संतों की प्रति मूर्ति है, ऐसा मैं मानता हूँ। गुरु महाराज ने संतवाणी को सत्संग की जड़ बतलाया। अधिक अभ्यास के कारण स्वप्न में भी भजन होता है। अधिक अभ्यास कब करेंगे? नाम जप अगर कभी नहीं भूलेंगे ना, स्वप्न में भी जाप होता है। श्री सदगुरु स्वप्न में भी हो रहा है। मानस ध्यान करेंगे, स्वप्न में भी मानस ध्यान होता है। दृष्टि योग की क्रिया करेंगे, स्वप्न में भी दृष्टि योग की क्रिया होगी। बहुत आदमी कहेंगे हमें जैसे नहीं बोलना नहीं चाहिए। हमें जब सुतल लिए तारा के देख लिए, कि देख लिए? तारा के देख लिए। हम चंद्रमा के देख लिए, हमें सूर्य के देख लिए। बहुत छटारे, बहुत चमके। बहुत आदमी कहते हैं यह देखते स्वप्न अवस्था। श्री सदगुरु इसका मतलब है कि आपका मानस ठीक हुआ, मानस ध्यान ठीक हुआ, दृष्टि की सिमटा हो गई। आप गहरी नींद में थे, लेकिन दृष्टि की सिमटा हो गई। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। लेकिन किसी को कहना नहीं। श्री सदगुरु कह के पहले देखे ये स्वप्न में बढ़िया है। श्री सदगुरु बहुत आदमी कहते गुरु महाराज हमारा स्वप्न में चल आते थे। क्या कहते हैं? गुरु महाराज हमारा तो स्वप्न में चल आवे छे। क्यों आते हैं? आपने जागृत अवस्था में बहु मानस ध्यान किए हैं, गुरुदेव के रूप का स्मरण किए हैं, और वो करते करते जब गहरी नींद में सो गए ना, गुरुदेव आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। श्री सदगुरु हमें तो राम के देखे छिए, भगवान रामो के देखे छिए, भगवान शिव के देखे छिए, गुरुओं महाराज के देखे। इस तरह का मानस ध्यान जब बनता है ना, स्वप्न में भी प्रकट होते हैं,
और बहुत ऐसे ऐसे भक्त हैं जो ध्यान करते हैं, ध्यान करने के लिए बैठते हैं ना, अगर मानस जब ठीक ठीक हुआ, मानस ध्यान ठीक ठीक हुआ, आपके सामने गुरु प्रकट हो जाएंगे। श्री सद्गुरु साक्षात गुरु प्रकट हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। लेकिन करके देखिए, करेंगे तब ना, जो करेंगे सो करेंगे। आप लोग क्या करो, वही तैयारी कर रहे हैं। जिनको जिनको दिखलाई पड़ा, किसी को नहीं कहना। किनको कहना है? किनको कहना है? किसी बाबा को नहीं कहना है। सद्गुरु पिता को कहना, परमात्मा रूपी सद्गुरु पिता को कहना है। और उनके सामने हाथ जोड़ करके कहेंगे, हुजूर रात में तो देखे रहिए, अहें के कृपा से आयल रहे, फिर वैसे आगे के हमारी तैयारी है। श्री सद्गुरु आगे हम बढ़े, वो बढ़ाते हैं, वो बढ़ाते हैं। कौन बढ़ाते हैं? इनकी कृपा होती, इनकी कृपा होती। बाबा देवी साहब ने कल लाला ध्यान करते तो क्या देखते, कहा धुंधला दिखलाई पर, धुंधला। आप लोग पढ़े होंगे। श्री सद्गुरु बाबा देवी साहब कहते लाला करो, मैंने प्रत्यक्ष देखा, मैं प्रत्यक्ष देखा है। सब मानव जब हमारा ध्यान करते हुए, दृष्टि योग की क्रिया करते हुए, मैंने प्रत्यक्ष देखा, हूबहू है। सद्गुरु महाराज पूछते थे के साथ ध्यान भजन के, तब क्या कहे, मैं ही पाइए राम हो, राम राम, मैं ही पाइए राम हो, राम राम। गुरुदेव साक्षात राम का दर्शन, मतलब आत्मस्वरूप का दर्शन करना, परमात्मा का दर्शन करना हुआ, राम का दर्शन करना हुआ, कृष्ण का दर्शन करना हुआ है। लेकिन करिए, एक न एक दिन काम हम लोगों का बनेगा। अधिक अभ्यास के कारण स्वप्न में भी भजन होता है, परंतु सुषुप्ति में ऐसा नहीं हो सकता। योगाभ्यास करते करते जो ज्ञान होता है वह निधिध्यासन ज्ञान है। निधिध्यासन का अंत होने पर जो ज्ञान होता है वह अनुभव ज्ञान है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।